हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं बात कर रहा हूँ क्लास 12 के लेक्चर नंबर 3 अमाइन चैप्टर की। तो चलो शुरू करते हैं। अमाइन चैप्टर का जो हमारा लेक्चर नंबर 3 चल रहा है इस समय, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस में जो हमारा फर्स्ट टाइटल होने वाला है वो है हमारा, मैं रिडक्शन करने वाला हूँ नाइट्रो अल्केन की। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन। ठीक है, तो ये हमारा जो टाइटल होने वाला है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन। अब नाइट्रो अल्केन जो होने वाला है उसका मैं रिडक्शन करने वाला हूँ। तो ध्यान दो यहाँ पे कि नाइट्रो अल्केन का मैं रिडक्शन किस तरह से करूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो नाइट्रो अल्केन होता है वो दिखता कैसा है। तो नाइट्रो अल्केन कुछ इस तरह से रहेगा, R-NO2। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं नाइट्रो अल्केन। ठीक है, इसका मुझे रिडक्शन करना है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है। देखो, रिडक्शन के यहाँ पे दो मीनिंग है। पहला है कि अगर मैं इस O को हटा दूं तो भी मैं रिडक्शन बोलूंगा, कि किसी कंपाउंड में से अगर मैं O को बाहर निकाल देता हूं तो भी उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। और दूसरा है कि अगर मैं इसमें H ऐड कर दूं तो भी इसे रिडक्शन माना जाएगा। तो इस प्रोसेस में दोनों ही होने वाले हैं। ठीक है, O भी बाहर निकलने वाला है और O की जगह पे H आने वाला है। आपको पता है कि हम क्या सीख रहे हैं, अमाइन सीख रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका कन्वर्जन जो है कुछ इस तरह से होने वाला है, RNH2। ठीक है, तो नाइट्रो अल्केन का कन्वर्जन R-NH2 में होने वाला है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन आप कर रहे हो। अब हम करेंगे कैसे। तो नाइट्रो अल्केन का अगर मुझे रिडक्शन करना है तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है। मतलब मुझे H बहुत सारे ऑप्शन से मिल सकता है। ये जो हाइड्रोजन है वो मुझे कई ऑप्शन से मिलने वाला है। देख लो यहाँ पे कितने सारे ऑप्शन में लिख रहा हूँ। पहला टिन और HCl में ले सकता हूँ, इस ऑप्शन से भी मैं ले सकता हूँ। या फिर मुझे Fe और HCl भी हेल्प करेंगे इस H को रिलीज करने के लिए। या फिर ऐसा हो सकता है कि जिंक और HCl भी हेल्प करते हैं इस H को रिलीज करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो H होता है उसे आप निकेल या फिर प्लेटिनम के प्रेजेंस में भी आप ऑब्जर्व करेंगे, जिसको हम हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। तो हाइड्रोजनेशन में अल्टीमेटली क्या हुआ, रिडक्शन का पार्ट हुआ। या फिर आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन ईथर, ये भी तुम्हें क्या करेगा, हेल्प करता है कहीं ना कहीं रिडक्शन करने के लिए। तो इतने सारे कैटलिस्ट है, कोई भी कैटलिस्ट यूज करो, कोई टेंशन नहीं है। एग्जाम में अगर इन सब में से कुछ भी दिया हुआ है तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं रिडक्शन होने वाला है उस पर्टिकुलर कंपाउंड का। नाइट्रो अल्केन के लिए दिया तो नाइट्रो अल्केन का ये कहीं पे भी आपको दिखेगा तो मोस्ट ऑफ रिडक्शन ही करने वाले हैं। अब अगर आपको मैं बोलूं कि MSCT या फिर एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो होती है आपके क्वेश्चंस की, सर इन सब में से बेस्ट कौन सा होगा, तो मैं बता दूं आपको जो बेस्ट होने वाला है वो FeHCl होने वाला है। FeHCl बेस्ट क्यों होता है, क्योंकि ये बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज होते हैं और आपको H रिलीज करेंगे। मतलब कि अगर मैं प्रैक्टिकली करने जाऊं तो मुझे HCl और Fe बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन में चाहिए रहता है, बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए रहेंगे और मुझे सफिशिएंट H रिलीज करेंगे, जिसकी मदद से मैं क्या करूंगा, नाइट्रो अल्केन का कन्वर्जन अमाइन में आसानी से कर दूंगा। क्लियर है, तो इतना सब पता चल गया आपको। इसमें से आप कोई एक या दो ही लिखेंगे तो भी चलेगा, एक ही लिखो आप। SnHl आपकी बुक में दिया है, कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको सारी वैरायटी दिखा दी यहाँ पे। अब होता क्या कि समझो इनकी वजह से ये देखो, जहां जहां पे H है आपको दिखाई दे रहा है HCl, H मतलब ये H रिलीज करेगा, H मतलब ये H रिलीज करेगा, H मतलब ये H रिलीज करेगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में भी H क्या करता है, रिलीज करता है। और निकेल और प्लेटिनम जो होते हैं हाइड्रोजनेशन के लिए यूज होते हैं। मतलब ये नेसेंट हाइड्रोजन नहीं बल्कि ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, या इनकी वजह से रिएक्टिविटी फास्ट रिलीज नहीं करते, या इनकी वजह से रिएक्टिविटी फास्ट होती है। अब करना क्या है आपको भाई, ये O2 बाहर जाएगा तो ये O और ये H मिलके क्या बन जाएंगे, H2O बन जाएगा। जरा चेक कर लो, यहाँ पे H2O बन गया, लेकिन यहाँ पे O कितना है, 2 टाइम्स, इसको बैलेंस कर दो। अब O कितना हो गया, 2 2 4, और यहाँ पे H कितना, उसकी जगह पे 2, तो कितने H हो गए टोटल, 2 2 4 + 2 6, मतलब यहाँ पे मुझे 6H लेना पड़ेगा। सबको समझ में आ गया, रिएक्शन जरा चेक कर लो, हर एक बच्चों को क्लियर है। इस अमाइन ये बन गया आपके लिए अमाइन, ये क्या बन जाएगा आपका अमाइन। कोई कंफ्यूजन है, चलो मैं एग्जाम्पल के थ्रू जरा और अच्छे से जाता हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने ले लिया। ये मैंने जो लिखा है जनरल पार्ट में बार बार नहीं लिखूंगा मैं, आपको पता होना चाहिए कि ये सारे कैटलिस्ट कहीं पे भी नजर आएंगे नाइट्रो के साथ में, तो समझ लेना कि वो रिडक्शन में हेल्प करेंगे। क्लियर है, एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहा हूँ मैं। R की जगह पे मैंने CH3 ले लिया है, यहाँ पे NO2 ले लिया है जिसका नाम होगा नाइट्रो मीथेन। तो ये हो गया आपके लिए नाइट्रो मीथेन। मैंने क्या किया, यहाँ पे 6H लिया जैसे मैंने आपको बताया अभी अभी, और कैटलिस्ट में मैंने SnHCl ले लिया। आंसर मेरा जो बन जाएगा यहाँ पे CH3NH2 और यहाँ से 2H2O जो होगा आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा। तो इसके नाम की अगर मैं बात करूँ तो बन जाएगा मिथाइल अमाइन। क्या बन जाएगा इसका नाम, मिथाइल अमाइन। कोई कंफ्यूजन होगा तो बोलना, मुझे कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। एकदम इजी रिएक्शन हो रहा है मेरे ख्याल से। एग्जाम्पल नंबर 2 मैं बेंजीन से रिलेटेड ले लेता हूँ कंपाउंड कि अगर मैंने R की जगह पे बेंजीन रिंग ले लिया जिसको हम बोलते हैं नाइट्रो बेंजीन, तब मेरा अमाइन कैसा बनेगा, जरा चेक कर लो यहाँ पे।
तो अगर मैंने इस तरह से कंपाउंड ले लिया है जिसका नाम है नाइट्रोबेंजीन, ये मेरा नाइट्रोबेंजीन है और इसका मुझे रिएक्शन करना है, रिडक्शन करना है, तो वापस सेम यहाँ से O, यहाँ से H2O बाहर जाएगा और O को बैलेंस करो 2 से, और जो बचा हुआ H रहेगा वो आके इस N को पूरा करेगा और एक बहुत ही अच्छा कंपाउंड बनाएगा। एरोमेटिक जो होता है बच्चे, उस पर जब वो हम NH2 अटैच करते हैं, आपने नॉमेनक्लेचर में सीखा हुआ, तो उसको हम एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा एनिलीन। कोई डाउट है किसी को? चलो मैं हट जाता हूँ ताकि आप आसानी से हर एक चीज़ कॉपी कर लो। जल्दी से, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, हर एक चीज़ जो है कि आप अच्छे से कॉपी कर लो, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी। बहुत ही मज़ेदार चीज़ सीख रहे हैं आप लोग। प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में हमारा पहला प्रिपरेशन है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन। तो आपने यहाँ पे ये रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन बच्चे कंप्लीट किया, फटाफट कॉपी कर लो। डन, इतना टाइम बहुत है आपके लिए। अब मैं बात करूंगा नंबर सेकंड प्रिपरेशन की, जो वापस से रिडक्शन होने वाला है, लेकिन इस बार जो रिडक्शन करेंगे वो हम करने वाले अल्काइल साइनाइड का, मतलब नाइट्राइल जिसको हम बोलते हैं। तो चलो दिखाता हूं मैं आपको सेकंड प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। देख लो, ये नंबर सेकंड होने वाला है जो कि काफी इजी होगा। चलो शुरू कर रहा हूं मैं। नंबर सेकंड, प्रिपरेशन ऑफ अमाइन किसकी मदद से करने वाले हैं? वापस रिडक्शन, लेकिन किसका रिडक्शन इस बार? अल्काइल साइनाइड का रिडक्शन। देख लो, नंबर सेकंड टाइटल आपका आएगा रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड। इस रिएक्शन का एक और नाम है जो काफी फेमस नाम होता है, मेंडियस रिडक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी फेमस होता है एग्जाम में। ये केमिस्ट के नाम वाला जो जितने भी रिएक्शन होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेंडियस रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड बोलो या फिर मेंडियस रिडक्शन बोलो, एक ही चीज है। अब रिएक्शन जरा देख लेते हैं कि कैसे रिएक्शन होता है। तो अल्काइल साइनाइड बोला है बच्चे आपको, मतलब आपको लेना होगा RC∼N, पहली बात। दूसरी बात, आपको इसके अंदर मिलाना है हाइड्रोजन, क्योंकि CN है यहाँ पे, कोई O तो है नहीं कि आप बाहर निकालेंगे तो भी रिडक्शन माना जाएगा। यहाँ पे कोई ऐसा कंपाउंड नहीं है, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो O रिप्रेजेंट करे। इसका मतलब इनमें आपको डायरेक्टली H मिलाना होगा, तो आपको हाइड्रोजन लेना है। ये बात तो कंफर्म हो चुकी है। अब आप क्या करना है, किसके प्रेजेंस में करना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो याद रखना है, इस रिएक्शन को हम सोडियम और इथेनॉल, आपने अल्कोहल चैप्टर में सीखा होगा ये रिएक्शन, कि जब आप सोडियम में इथेनॉल मिलाते हो, मतलब आपने इथेनॉल और सोडियम का रिएक्शन सीखा हुआ, तो वहां पे सोडियम अल्कोक्साइड बनता है और H2 गैस रिलीज होता है, याद आ रहा है। तो ये H का रिलीज होना ही आपको यहाँ पे हेल्प करेगा इस H के फॉर्म में। मतलब जब इन दोनों को मैं मिलाऊंगा तो ये H रिलीज होगा और वो H को मैं यूज करूंगा इस रिएक्शन में। तो ये H जाएगा तो इस N को पूरा करेगा और इस C को पूरा करेगा। तो बताओ यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा RCH2NH2, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी अमाइन। कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनेगा, जो बनेगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका अमाइन बनने वाला है। इसका नाम होने वाला है अल्काइल साइनाइड। क्या बन जाएगा इसका नाम? अल्काइल साइनाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल्काइल साइनाइड। अब H चेक कर लो कितना यूज हुआ, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, यहाँ पे मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। चेक कर लो मेंडियस रिडक्शन कितना इजी है। कोई कंफ्यूजन है किसी को मेंडियस रिडक्शन में कहीं पर भी? तो आपका स्टेटमेंट किस तरह से बन सकता है? When alkyl cyanide undergoes on reduction in presence of sodium and ethanol, it gives primary amine. कोई कंफ्यूजन किसी को कहीं पर भी? इजी है। चलो एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, और इजी लगेगा एग्जांपल देखेंगे तो। R की जगह पे मैंने ले लिया है CH3C∼N, इसमें आपने 4H मिलाया। आपको पता चल चुका है कि ये H कहां से बनता है, ये H बनता है सोडियम और इथेनॉल से, राइट। फिर ये H यहाँ पे यूज होगा तो आपको आंसर मिल जाएगा CH3, यहाँ पे मिल जाएगा CH2 और यहाँ पे मिल जाएगा NH2। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड, इसका एक और नाम होता है जो आपको पता होना चाहिए, एसीटोनाइट्रिल भी इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एसीटोनाइट्रिल। इसका एक और नाम है, 2 कार्बन से बन जाएगा अल्केन इथेन,
एक दो, दो कार्बन से इथेन और एन इंडिकेट्स नाइट्रिल, तो इसका एक और नाम होता है आयुपैक के पैटर्न में इथेन एंड नाइट्रिल। तो मैंने तीन तीन नाम बता दिए। इसका जो नाम होगा बन जाएगा इथाइल अमाइन। एक और नाम देख सकते हैं आप लोग, दो कार्बन से इथेन ई रिप्लेस बाय अमाइन, तो बन जाएगा आयुपैक में इथेना अमाइन। क्या बन जाएगा? इथेना अमाइन। ऐसा भी हो सकता है, चेक करो जल्दी से, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी कहीं पर भी, ठीक है। सबको समझ में आ गया अच्छे से रिएक्शन। अब मैं इसका इंपॉर्टेंस बताता हूँ। ये रिएक्शन का इंपॉर्टेंस कहाँ पे होता है? बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन देखो ऐसा पूछा गया, मैं नोट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से पिक्चर पूरा क्लियर हो कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन आपको आ सकता है कन्वर्ट, सोचो जरा पहले, कन्वर्ट मिथाइल ब्रोमाइड टू इथाइल अमाइन। सोचो ऐसा क्वेश्चन आ गया, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया जहां पे कम कार्बन से ज्यादा कार्बन का अमाइन बनाने के लिए बोल रहा है, ध्यान से देखो जरा क्वेश्चन, आपको समझ में आएगा। कम कार्बन से ज्यादा कार्बन का अमाइन बोल रहा है बनाने के लिए, तब यही रिएक्शन होगा जो तुम्हें हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? ये जो रिएक्शन मैंने लिखा है, कन्वर्ट वाला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, अब इसे मैं समझाने जा रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि बोर्ड में इस तरह से कोई दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है। क्लियर है? मिथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3Br। अगर मैं इसके अंदर KCN मिला दूं, आपने हेलोजन डेरिवेटिव में चैप्टर में सीखा ये सब, तो KBr बाहर चला गया, बोलो आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। आप Cn लिखेंगे डायरेक्टली तो भी चलेगा। क्या मिल गया आपको? चेक करो, ये मिला कि नहीं मिला? ये मिला कि नहीं मिला? आगे क्या करेंगे? ये रिडक्शन कर दो तो आपको मिलेगा ना इथेना अमाइन। बोलो समझ में आया? सबको समझ में आया मैंने क्या किया? मतलब मिथाइल ब्रोमाइड से ये बनाना आपके लिए इस मेथड से इजी हो जाता है, जबकि और कोई मेथड अप्लाई करेंगे तो नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा कार्बन नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है? तो बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जहां पे आप कंफ्यूज होंगे कि सर ये कम कार्बन से ज्यादा कार्बन तो था ही नहीं हमारे सिलेबस में, कहीं भी नहीं था, ये मिक्सचर हो गया, इन्होंने दो चैप्टर कंबाइन करके रिएक्शन डाल दिया है। क्लियर है? कॉपी करो जल्दी से, मैं हट जाता हूँ। ये हमारा सेकंड रिएक्शन कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। सेकेंड रिएक्शन कंप्लीट, डन। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं नोट में आपके रेफरेंस के लिए, ये जो सोडियम इथेनॉल दिख रहा है आपको, इसकी जगह पे बहुत बार लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी यूज होता है, कंफ्यूज मत होना। हालांकि इसको हम तब उस टाइम पे हम इसको मेंडिस रिडक्शन नहीं बोलते, लेकिन आप बहुत जगह पे देखेंगे कि अल्काइल साइनाइड दिया है आपको, एरो पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दिया है, तो कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब कि वो रिडक्शन ही होने वाला है और अमाइन ही बनने वाला है। समझ में आ रहा है सबको? क्या बोला मैंने? अल्काइल साइनाइड में अगर आपको एरो पे दे दिया है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो समझ लेना कि भाई रिडक्शन करने वाला हूं मैं और आंसर में प्राइमरी अमाइन ही बनेगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? चेक करो जल्दी से, इसको भी एंट्री कर लो अपने नोटबुक में कहीं ना कहीं कि दिस सोडियम इथेनॉल कैन बी रिप्लेस्ड बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? चलो नंबर थर्ड रिएक्शन की तरफ चलते हैं, आज के लिए लास्ट रहेगा और अच्छे रिएक्शन से हम डील कर रहे हैं, तो हमारा जो रिडक्शन वाला कंसेप्ट है पूरा खत्म हो जाएगा आज। नेक्स्ट रिडक्शन होने वाला है हमारे लिए रिडक्शन ऑफ अमाइड। आपने सुना होगा अमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, दिखाता हूं मैं आपको कि अमाइड कैसा दिखता है, क्या है अमाइड एग्जैक्टली। ठीक है, बहुत इजी है, आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये कितना इजी था। ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है आपको, जो करा जा रहा है उसके ऊपर आप बोलते हैं ना पूरा फोकस करो और अपना 100% दो, अपना 100% दो, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं तुम्हें। ठीक है, सब कुछ आपको चल के आएगा पूरा, बस आप दिन रात लगे रहो। चलो शुरू करते हैं नंबर थर्ड रिडक्शन जो हमारा होने वाला है अमाइड के लिए। तो दिखाता हूं मैं आपको, जो अमाइड है उसका रिडक्शन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम पैटर्न फॉलो करना है, कुछ अलग नहीं करना है, सेम पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, जो हमने अभी भी सीखा था कि आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं या फिर सोडियम इथेनॉल ले सकते हैं, वो सेम पैटर्न यहाँ पे यूज हुआ है। तो नंबर थर्ड में लिख रहा हूं यहाँ पे रिडक्शन ऑफ अमाइड। ध्यान देना, इजी है। पहला क्वेश्चन, सर अमाइड का फॉर्मूला क्या होगा? तो अमाइड का फॉर्मूला क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए, RC डबल बॉन्ड ONH2, ये अमाइड का फॉर्मूला है। और अगर मैं इस O को हटा दूं तो भी मैं बोलूंगा कि मेरा रिडक्शन हो गया, और ये O हटा के अगर मैं इस कार्बन के ऊपर H लेकर आ जाऊं, क्योंकि जब ये O हटेगा तो अल्टीमेटली कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब होगी, तो इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, हाइड्रोजन आएंगे, तो H का आना भी अपने आप में क्या होगा, रिडक्शन होगा। समझ में आ रहा है कैसे रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे? तो रिडक्शन होने के लिए मुझे H चाहिए, और ये H मुझे दो तरीके से मिल सकता है, एक तो मिल सकता है सोडियम और इथेनॉल से, जो मैंने आपको पिछले रिएक्शन में भी दिखाया, और दूसरा जो है मेरे पास सोर्स वो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जो कि एक बहुत अच्छा क्या होता है, हाइड्रेटिंग एजेंट होता है, बराबर ना।
कहीं ना कहीं आपको क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ से O, पानी बाहर चला गया, देख लो जरा, यहाँ से पानी बाहर चला गया, आपको O 1 टाइम चाहिए, यहाँ पे 1 टाइम ही है, कोई टेंशन नहीं। अब क्या करेंगे, जब ये O चला गया तो कार्बन की वजह से डिस्टर्ब हो रही है, मतलब RCH2NH2 जो आपको देगा प्राइमरी अमाइन। बोलो समझ में आया कैसे बना ये? ये बन गया आपका बाय यूजिंग अमाइड। बोलो एकदम आराम से मैं जा रहा हूं, कोई टेंशन नहीं। 2H यहाँ पे, 2H यहाँ पे, मतलब 4H की जरूरत है, मैंने 4H लगा दिए। कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी? एग्जांपल 1 देखो जरा, R की जगह पे मैंने CH3 ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया 4H, किसके प्रेजेंस में? सोडियम और इथेनॉल। बच्चे ध्यान से सुनो जरा, सोडियम इथेनॉल, या ऐसा हो सकता है कि आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हैं। और जैसे ही ये आप अटैच करेंगे, यहां से H, यहां से O, इसको बाहर करेगा, H2O बाहर, और जो बचा हुआ H रहेगा वही C के पास आके क्या करेगा, इसको पूरा कर देगा। तो CH3 CH2 NH2 मेरा आंसर बन जाएगा, और यहां से H2O बाहर, इसका नाम हो जाएगा इथाइल अमाइन, और इसका नाम हो जाएगा एसीटा अमाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? एसीटा अमाइड इसका नाम हो जाएगा। जरा चेक कर लो फटाफट। इस तरह से आप कोई कितना भी एग्जांपल कर सकते हैं, आपकी चॉइस होगी, ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारा सा जो मेरा लेक्चर था आज का, इसमें मैंने 3 रिडक्शन कंप्लीट किए, सबका हो गया कॉपी करके अच्छे से, बहुत अच्छे। तो आज का जो लेक्चर था मेरा सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन ओरिएंटेड था, जहां पे मैंने प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में 3 मेजर रिएक्शन जो मैंने था वो करा दिया है। अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां पे आप कहीं ना कहीं गैब्रियल फैथलेमाइड के बारे में सीखेंगे, एक बड़ा रिएक्शन सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इस चैनल के साथ में आप बने रहिए, और जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से अगर आपने नहीं किया है तो। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ में।